अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो बैश स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर केस स्टेटमेंट ये क्या है और कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, देन इसके स्टेटमेंट को, सिंटैक्स को और सब कुछ समझने का ट्राई करेंगे। सिंपल करेंगे जितना हो सकेगा सिंपल में। तो स्विच केस का हम बोल सकते हैं ये अल्टरनेटिव है बैश के अंदर। अगर आपने स्विच केस इस्तेमाल किया है तो उसका ये अल्टरनेटिव होने वाला है। अब यहाँ पे ये करता क्या है, तो बात करें सिंपल तरीके से, ये जो हम बोल सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मल्टीपल कंडीशन को क्लियर तरीके से हैंडल करने का काम करता है और इसीलिए इसको यूज हम करते हैं। तो इसका सिंटैक्स जो है वो कैसे रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे एक आप प्रोग्राम देख पा रहे होंगे जिसमें कि केस ओएस लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम है और यहाँ पे जो ओएस है ये वेरिएबल है और वेरिएबल यहाँ पे हम बोल सकते हैं जिस वैल्यू को आपको चेक कराना है वो आप यहाँ पे देते हैं। तो इसमें वेरिएबल क्या है, ओएस, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे इसके पैटर्न लिखते हैं। पैटर्न आप कुछ भी दे सकते हैं। पैटर्न के बाद आप कमेंट में अपना जो भी पैटर्न है उसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद पैटर्न 2, फिर पैटर्न 3 और इसके अंदर जो पैटर्न जो एंड करते हैं, जहां पे पैटर्न एंड होगा वहां पे आपको देना है कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट्स। आप देख सकते हैं लाइनक्स के अंदर ये ब्रैकेट्स हैं और यहाँ पे जो पैटर्न क्लोज हुआ है यहाँ पे भी कुछ ब्रैकेट्स हैं। तो ये ब्रैकेट्स हम बोल सकते हैं डुअल आपको लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे साइड में मैंने लिख दिया, यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा डुअल। तो ये आपको क्लोज करने पड़ते हैं। अब केस खत्म करने के बाद यहाँ पे ये वाला रहेगा, ये जो यहाँ पे है जिसमें मैंने यहाँ पे एरो कर दिया है, तो खत्म जब करेंगे तो यहाँ पे ये वाला रहेगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट केस जो होता है हैज के साथ क्लोज करते हैं ब्रैकेट को। और यहाँ पे क्लोज करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके वैसे होते हैं। लास्ट में क्या रहेगा, केस को जब क्लोज करने के लिए हम उसके उल्टा यहाँ पे लिखना है अगर आपको, तो हम बोल सकते हैं ई केस आप डाल सकते हैं, ई सेक जिसको बोल सकते हैं, राइट, ESAC तो आप बोल सकते हो इस तरीके से। तो आप ये यूज कर सकते हो, बेसिक है। अब इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और किससे रन होगा, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने मशीन के ऊपर लाइनक्स की और वहां पे चल के इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके अपने काली लाइनक्स मशीन के ऊपर। सिंपल यहाँ टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड टर्मिनल ओपन होने के बाद सिंपल थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप क्लियर देख पाएं। आ जाएंगे अपने डायरेक्टरी के अंदर। तो बैश नाम की डायरेक्टरी है, एलएस करेंगे। ये हमारे पहले के कुछ हम बोल सकते हैं जो है प्रोग्राम है। तो अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे के साथ मुझे यहाँ पे एक यूज करना है नया प्रोग्राम जो कि केस स्टेटमेंट का है। तो हम नैनो के थ्रू यहाँ पे नैनो और केस डॉट एस एच नाउ यहाँ पे एंटर करेंगे अपना विनवैश के, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद अब हमें स्टार्ट करना है, राइट करना प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे कैश को, ठीक है। तो कैश को यूज करेंगे और प्रोग्राम हमारा क्या है, ओएस को चेक करने का। तो सबसे पहले केस देंगे। केस क्या रहेगा यहाँ पे ओएस के लिए, तो सबसे पहले हम डालेंगे केस के, यहाँ पे इस तरीके से डुअल ब्रैकेट लगाएंगे, के अंदर लिखेंगे ओएस। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओएस मैंने किसके अंदर लिखा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, मुझे लग रहा है यहाँ पे प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा होगा। ओके, तो आई थिंक अब प्रॉपर दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे केस केस के अंदर ओएस लिखा है। अब यहाँ पे ओएस मैंने डाल दिया बट ओएस काम नहीं करेगा अभी। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल नहीं किया। तो अब डॉलर साइन लगा देंगे, कॉल हो जाएगा। तो केस ओएस हो गया है और इस तरीके से करने के बाद इन करेंगे। जस्ट इसके लास्ट में आप यहाँ पे इन लगाएंगे एंड यहाँ पे आपका फर्स्ट जो लाइन है वो ये रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं अपना यहाँ पे जो पैटर्न होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पैटर्न जो है किस तरीके से लिखेंगे, पैटर्न 1 हमारा यहाँ पे रहेगा लाइनक्स। लाइनक्स यहाँ पे हम डालेंगे बट लाइनक्स को हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं है कि यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लाइनक्स को हमें ब्रैकेट में रखना पड़ेगा जैसे ओएस को रखा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस लेंगे और यहाँ पे डुअल ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम लाइनक्स लिख देंगे, राइट। तो ये हमारा पैटर्न हो जाएगा और इसको क्लोज करने के लिए सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा लाइनक्स यहाँ पे हो गया है। इसके बाद लाइनक्स को करने के बाद फिर मैं इसको लाइक यहाँ पे प्रिंट कराना है। तो इको यहाँ पे प्रिंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इको कर देंगे। इको के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है वो हम लिखेंगे। तो लाइनक्स जो है पैकेज को इंस्टॉल जो है यहाँ पे करेगा, राइट। तो मैं लिख देता हूँ लाइनक्स पैकेज इंस्टॉल हो रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मैं सिंपल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइनक्स पैकेज PKG लिख देता हूँ, पैकेज PKG इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे इको कर दिया। अब इको के अंदर क्या होगा आपको पता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये हो जाए इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये डुअल इस तरीके से ब्रैकेट लगेंगे। अब ये डुअल ब्रैकेट बहुत काम के हैं, ये केस को खत्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमने केस स्टार्ट किया है लाइनक्स का, अगर लाइनक्स होगा तो इको हमें क्या दिखेगा वो हमने डाल दिया है। अब हमें मैक के लिए करना पड़ेगा, फिर हम ऐसे विंडोज के लिए भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेकेंड हम क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने लाइनक्स किया है तो अब ऐसे यहाँ पे मैक करेंगे। तो हम वापस से आएंगे, मैं थोड़ा सा इस साइड में कर देता हूँ यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर मैक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे मैक हो गया है और मैक के साथ में पूरा लिख देता हूँ मैक ओएस, तो वो बेटर रहेगा। तो इस तरीके से लिख के आएगा मैक ओएस, ये अच्छा है थोड़ा सा।
फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज करके यहाँ पे न्यू वापस से आएंगे इको। इको के अंदर हमें क्या लिखना है? अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइक कुछ चल रहा है, तो मैक के अंदर ब्रू चलता है, ब्रू BREW, उसको इंस्टॉल करते हैं, राइट? तो यहाँ पे BREW ब्रू इंस्टॉल हो रहा है, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब ये हमारा यहाँ पे इको गया। इसके बाद हमें सिंपल जैसे इसको क्लोज किया वैसे इसको क्लोज करेंगे, केस को। यहाँ पे केस क्लोज हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? अब जो डिफॉल्ट केस होता है, डिफॉल्ट केस कैसे लगता है यहाँ पे? लाइक अगर इन दोनों में से कुछ ना प्रिंट हुआ तो क्या होगा? डिफॉल्ट होगा। तो डिफॉल्ट केस को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप लगाएंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट, ये वाला, ये आपका यहाँ पे डिफॉल्ट केस बोला जाता है। ये डिफॉल्ट केस है और इसके अंदर इको लगाएंगे। इको में इसमें तो कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा। तो इको में आप यहाँ पे दे सकते हैं ये ओएस सपोर्ट नहीं करता है, या मतलब जो भी आप बोल सकते हैं, ये ओएस सपोर्ट नहीं करता करता है। ठीक है, ये अपना हो गया डिफॉल्ट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे लास्ट में सबसे एंड में लगता है हमारा केस का क्लोज करने का काम। तो ESACS, लाइक यहाँ पे ESAC, ये आप लिखेंगे लास्ट में। और यहाँ पे आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है। एंड इसको यहाँ पे CHMOD U+X यहाँ पे और केस.sh, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए सिंपल .sh कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये OS सपोर्ट नहीं करता, इसने दिया है। तो इस तरीके से क्या है, इसने चेक किया होगा और चेक करने के बाद यहाँ पे हमें बता दिया है। अब आप समझ पाए होंगे किस तरीके से यहाँ पे होता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। और OS चेक करने के लिए यहाँ पे छोटा सा लिखा था प्रोग्राम, तो आप समझ पाए होंगे इसको कैसे इसने किया है और किस तरीके से ये वर्क हुआ है। आई होप आप लोगों अब यहाँ पर हम समझने का ट्राई करने वाले हैं बैश लूप्स को, जो यहाँ पे रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने का सबसे पावरफुल तरीका है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और यूटिल लूप को कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। सिंपल तरीके से ट्राई करेंगे समझने का। आप बस यहाँ पर अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे जो भी आपको सिखाया जा रहा है आप समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल ऑप्शन को भी दबा देना, और साथ ही साथ अपने 4-5 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ये उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिनको आप शेयर करेंगे। तो दूसरों की मदद करना कहीं ना कहीं सभी के लिए अच्छा होता है। तो आप भी दोस्तों दोस्तों दूसरों की दोस्त मतलब दोस्तों को मदद करें, राइट? तो चलिए अभी यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर लूप को समझते हैं। आप देख पा रहे होंगे फॉर लूप। एंड यहाँ पे फॉर लूप को समझने के लिए मैंने बहुत आसान कर रखा है। ये हमारा 3 टाइप्स लूप है, तो इसमें पहला लूप हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर रेंज बेस्ड लूप होता है, इसको हम यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। तो रेंज बेस्ड लूप जो है वो क्या है, कैसे है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कुछ एग्जाम्पल है, फॉर आई और फिर इन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है। तो ये यहाँ पे क्या है? तो इसके अंदर सबसे पहले फॉर यूज हुआ है, फॉर को यूज किया गया है। आई यहाँ पे यूज हुआ है। आई के बाद यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा इसमें आई क्यों यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ, वो सब समझेंगे। अभी बस यहाँ पे आप इतना समझो कि एक आई इस्तेमाल हुआ है। इन समझते हैं कि लाइक किसी के अंदर जाने के लिए इन। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में 1 से लेके 5 तक जो है यहाँ पे एक तरीके से नंबर का जो है रेंज दिया गया है। लाइक ये लूप जो है 1 से लेकर 5 तक जो है नंबर को प्रिंट करेगा। तो एक रेंज है जो हमने डिफाइन कर दी है। फिर डू लगाया है, डू यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं डू किस लिए लगाए, तो डू है वो यहाँ पे क्लोज कर रहा है। उसके बाद इको, इको के अंदर क्या है, नंबर, नंबर्स क्या होगा, आई। तो आई यहाँ पे एक वेरिएबल आप समझ लो जिसके अंदर हम नंबर्स को यहाँ पे सेव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे डन। तो ये हम बोलते हैं रेंज बेस्ड लूप है। और इसको कैसे यहाँ पे रन किया जाता है, किस तरीके से, चलिए इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं अपनी मशीन के ऊपर। तो अपने डायरेक्ट आते हैं मशीन के ऊपर। यहाँ पे काली लाइनेक्स जो हमारी मशीन है उस मशीन के ऊपर हम आ गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट एलएस करेंगे। अब यहाँ पे एक नैनो नाम से फाइल बना लेंगे, क्या नाम से, लूप। और यहाँ पे हम लिख देंगे लूप 1। तो वो हमें क्या है, लूप 3 तरीके के हैं, तीनों के लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो लूप 1.sh। अब यहाँ पे आपको सिंपल विन वैस जो है उसको यहाँ पे डाल देना है, विन, ओके, वैस। एंड यहाँ पे फॉर आई। अब आई के बाद यहाँ पे इन और ब्रैकेट यहाँ पे ये वाला रहेगा 1 से लेकर, अब कितना भी आप यहाँ पे चलाना चाहते हैं, लाइक आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वो आप ले जा सकते हैं। तो 1 से लेकर मुझे लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे उसमें प्रोग्राम में 5 तक था, बट मैं चाहता हूँ कि लाइक 1 से लेके इसको यहाँ पे मैं 8 तक ले जाना, और इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, डू लिख देंगे। अब ये हमने फर्स्ट जो लाइन है ये कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने बोल दिया है आई को कि जो आई है वो स्टोर करने वाला है 1 से लेके 8 तक के नंबर्स को। अब उसे हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। प्रिंट के लिए आप इको देंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम इको, अब इको के अंदर यहाँ पे
आप ब्रैकेट इस तरीके से ओपन करेंगे एंड यहाँ पे डालेंगे नंबर। नंबर डालने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे और डॉलर देंगे, डॉलर से कॉल करेंगे आई को और क्लोज कर देंगे। तो ये पूरा यहाँ पे सेकेंड आपका लाइन हो जाएगा एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पे डन करेंगे। तो ये आपने डन कर दिया। डन करने के बाद अब यहाँ पे प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको परमिशन देने की जगह पे डायरेक्ट इसको रन करेंगे। अब तो आप देख सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। तो ऐसे नंबर्स जो है वो यहाँ पे आ चुके हैं पूरा एक रेंज के हिसाब से, जैसे कि जो रेंज थी वो यहाँ पे पूरी प्रिंट हो गई है। तो आई होप आप ये समझ पाएंगे ये क्या होता है। अब वापस से हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर और यहाँ पे जैसे कि अब हम सेकेंड जो है इसमें डिस्कस कर लेते हैं एरे यहाँ पे है जो कि लिस्ट आइटम्स के लिए एरे इटरेशन। ओके, सो एरे इटरेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सेकेंड है। तो ये जो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रूट है, फ्रूट दिया गया है। फ्रूट्स के अंदर क्या है हम उसने अभी मैं डिस्कस करूंगा ये फ्रूट क्या है वैसे, पर फ्रूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब फ्रूट्स के अंदर आप देख सकते हैं काफी सारे फ्रूट है, जैसे एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये क्या है काफी सारे यहाँ पे फ्रूट्स दे दिए। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर यूज कर रहे हैं। फॉर के अंदर फ्रूट इन जो लाइन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया वही है सेम, थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे फ्रूट को डॉलर साइन, जो फ्रूट्स हैं इसको डॉलर साइन के साथ यहाँ पे कॉल कर दिया और एट द रेट लगाया है, जिससे कि एप्पल, मैंगो ये सब कॉल हो गए। तो क्लोज किया है एंड इको फ्रूट्स, फ्रूट्स, राइट। तो ये पूरा प्रोग्राम ऐसे कर रखा है। अब इसमें यहाँ पे हम एक एरे जो है को एक लिस्ट दे रहे हैं एरे को। तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले हमने क्या एरे को एक लिस्ट दिया है, इसके सारे आइटम्स को इटरेट करेंगे हम यहाँ पे किसके साथ, जो डॉलर साइन के साथ यहाँ पे फ्रूट्स यूज किया है इसके साथ हम यहाँ पे इसको इटरेट कर रहे हैं। अब सारे जो इटरेट हो जाएंगे तो सारे फ्रूट्स जो है एक्सेस हम कर पाएंगे इसके थ्रू। अब इसको कैसे जो है यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसको जानने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। बिना टेस्ट मैं नहीं कह सकता हूँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। मशीन के ऊपर आने के बाद नॉर्मली यहाँ पे इसको हम एलएस करेंगे। ये सारी फाइल्स हैं, लूप 1 है तो हम क्या करेंगे नैनो लूप 2 बना लेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आपको वापस से विन वैश के विन वैश के बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें फ्रूट्स देने हैं। फ्रूट्स में क्या है आप कितने भी फ्रूट्स दे सकते हैं। तो मेरी अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको इग्नोर कर लें, ठीक है। मेरे साथ ये स्पेलिंग का मिस्टेक होता है जब मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, शूट करता हूँ, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है मैं फ्रूट्स दे देता हूँ इसके अंदर, ये ब्रैकेट्स याद रखना। तो एप्पल, ओके, इसका तो याद रहेगा। के बाद यहाँ पे एप्पल को हम ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, वापस से ब्रैकेट लगाएंगे, मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे एक और भी हम कोई ले सकते हैं, जैसे कि बनाना ले लेते हैं। चलो इसमें बनाना था, बनाना, के बनाना हो गया है और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये टोटल 3 फ्रूट्स थे और 3 हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है, फॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रूट। यहाँ पे फ्रूट लिखेंगे, फ्रूट्स नहीं कर रहा हूं मैं, फ्रूट लिख रहा हूं। आप देखिएगा ये यहाँ पे वेरिएबल की तरह काम करेगा, इसके अंदर हम डेटा लाइक स्टोर करवाएंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे इन, अब यहाँ पे इन के बाद मेन काम है हमारा। मेन काम क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे डुअल ब्रैकेट। डुअल ब्रैकेट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे डुअल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमारा मेन काम ये है, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखना, अब ये ठीक है, अभी इतना काफी होगा। तो अब जूम करने के बाद अब यहाँ पे इन के बाद एट द रेट, लाइक यहाँ पे जो डॉलर साइन है वो हम लगाएंगे। एट द रेट अभी नहीं लगेगा, तो डॉलर साइन हम लगाएंगे सबसे पहले। एंड डॉलर साइन के बाद हमें ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा और ब्रैकेट लगेगा कुछ ये वाला, तो यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे और ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट हमारा यूज हमने कर लिया है तो इस ब्रैकेट के अंदर जो हमने फ्रूट्स लिखा है यहाँ पे, ये वाला सेम फ्रूट्स यहाँ पे डालेंगे। आपको स्पेलिंग जो है बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है, सिमिलर आपको रखना है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे एट द रेट लगाएंगे। तो आप ये देखो ये यहाँ पे मैटर करता है बहुत। अब यहाँ पे को क्लोज करते हैं, यहाँ पे क्लोज करने के बाद डू, और ये हमने फर्स्ट जो है मेन काम जो था इसका वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद सिंपल इसको हम क्या करेंगे, इको करा देंगे। इको में हम क्या कराएंगे, फ्रूट को। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे फ्रूट, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज करने से पहले के अंदर हमें काम करना होगा, ये डॉलर साइन देना पड़ेगा और फ्रूट को कॉल करना पड़ेगा, ये वाले फ्रूट को। अब यहाँ पे मैं ये वाले फ्रूट को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो फ्रूट की स्पेलिंग है वो बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर दोगे बेटर आएगा। और ये क्लोज अभी परफेक्ट है। तो इस तरीके से होने के बाद यहाँ पे इसको अब हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको डन करते हैं और चेक करते हैं कि लाइक यहाँ पे ये वर्क करेगा या नहीं। तो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे और बैस को क्लियर करता हूं मैं। के तो फर्स्ट फ्रूट है एप्पल, सेकेंड जो है मैंगो, थर्ड है बनाना। तो परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं
एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है, इसके बाद है थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड जो है हमारा यहाँ पे को हम यूज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ और भी होते हैं, लाइक वाइल लूप है और सी, मतलब काफी सारे होते हैं, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो अभी यहाँ पे मतलब जो थ्री एक्सप्रेशन है, इसको हम यहाँ पे सी स्टाइल भी बोलते हैं। तो सी स्टाइल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बार बार थ्री एक्सप्रेशन को। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। पहले फोर है, इको है, डन है, राइट। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें, फोर के अंदर जो है आई दिया है, आई को हम स्टार्ट, आई को वैल्यू एक काउंट करना कराएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे समझाने का ट्राई करता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आई है यहाँ पे, ठीक है, आई को यहाँ पे हम इक्वल कर देंगे जीरो के। सो जीरो से स्टार्ट कराएंगे आई को, राइट। अब हमें फाइव तक अगर नंबर चाहिए, राइट, फाइव तक हमें चलाना है, तो कंडीशन हम क्या देंगे, आई ग्रेटर देन, या आई छोटा है, बोल सकते हैं आई छोटा है जीरो से। तो ऐसे हम दे सकते हैं, और फिर प्लस प्लस कर देंगे। तो लाइक वो ऐसे 1 2 3 4 5 तक ऐसे चलेगा। तो चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं, वो ज्यादा हमें बेटर रहेगा, समझ में आएगा अच्छे से। तो वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, आके एक हम, ये टू हो गया है, थ्री नाम से यहाँ पे हम बना लेते हैं, लूप थ्री। तो यहाँ पे विन वैश, तो इसके बाद यहाँ पे फॉर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, फॉर के अंदर डुअल ब्रैकेट देने पड़ेंगे। सबसे पहले डुअल ब्रैकेट, डुअल ब्रैकेट, ये मैं क्लोज कर रहा हूं पहले ही लगा के, ये हो गया। अब आई लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो। के बाद यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, आई लगाएंगे, एंड यहाँ पे मैं फाइव तक लेके जा रहा हूँ, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर वापस से आई प्लस प्लस। तो ये हो गया तरीके से यहाँ पे पूरा हमारा फर्स्ट लाइन। अभी पूरा नहीं हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज करना है, जैसे हम करते हैं टू। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इको करेंगे, इको के अंदर क्या रहेगा, इको में हम क्या कर रहे हैं, काउंट। काउंट क्या कर रहे हैं, काउंट के लिए हम यहाँ पे COUNT काउंट, के काउंट, ये काउंट हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे @ $i और क्लोज कर देना है। उसके बाद डन, और ये हमने प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है जीरो से, और कंडीशन हमने दी है जब तक आई जो है फाइव से, हम बोल सकते हैं छोटा है, जब तक फाइव से छोटा है तब तक ये चलेगा। और इंक्रीमेंट लगाया है लास्ट में आई प्लस प्लस, हर बार आई जो है वो आई जो है एक एक बनेगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, छह सात आठ नौ दस, ऐसे जब तक आप यहाँ पे कंडीशन जो भी लगाओगे वहां तक ये चलेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सिंपल हम सेव करते हैं, सेव कर लिया है। यहाँ पे आएंगे और इसको रन करेंगे, बैश लिख देता हूं। अब देखो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अब ये 4 तक क्यों चला है, क्योंकि यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है हमेशा। प्रोग्रामिंग कोई भी आप करते हैं अगर आप, तो आपको आइडिया होगा कि हमेशा जो है काउंटिंग होती है जीरो से होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए वैसे। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे अभी तक कि ये थ्री टाइप्स के जो हमने यहाँ पे समझने का ट्राई किया। फर्स्ट था हमारा यहाँ पे फॉर, में रेंज बेस्ड हमने समझा, फिर एरे इटरेशन समझा, और थर्ड हमारा सी स्टाइल जो हम बोल सकते हैं थ्री एक्सप्रेशन था, इसको हमने समझने का ट्राई किया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, किस तरीके से वो हम समझने का ट्राई करेंगे, उसमें होगा हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारे सामने है ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, तो एक एक करके समझने का ट्राई करेंगे ये क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अब हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज जो है वो क्या है ये जानते हैं। जो लूप्स को कंट्रोल करने का यहाँ पे सबसे बड़ा काम कर रहा है, सबसे स्मार्ट तरीका है ये। और इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से जब हम समझेंगे आज, तो आप इतना क्लियर कर पाओगे ये कैसे काम करता है एक्चुअल में, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो लूप से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी लोग मिस्टेक करते हैं। अगर लूपिंग जो है अगर आप सीख रहे हो तो ब्रेक जो है वहां पे आपको काम करेगा, राइट। ब्रेक जो है एक तरीके से आपको लूप से एग्जिट कराएगा, कंडीशन जैसे ही आपकी काम करेगी, काम करने के बाद वो बाहर निकलना है आपको वहां से, तो ये ब्रेक काम करेगा। ये क्या करेगा, ये कोड हम बोल सकते हैं जो है आपने कोड जो टाइप किया होगा, ये कोड क्या करेगा, सिंपल जैसे 1 से लेकर 10 तक काउंट करना है, राइट। तो ये काउंट करेगा जब आई 5 तक चला, जैसे के बाद क्या है, लूप अगर आपने लगा दिया होगा तो खत्म कर देगा वहीं से, उसके बाद आप बाहर निकल जाओगे। अब रियल इसका केस यूज क्या होता है अगर हम बात करें, आप एक बार सोच के देखो, आप एक सर्वर चेक कर रहे हो और अगर हम बात करें एक फेल हुआ है, राइट, वहां पे कुछ भी फेल हो गया फाइल, तो आप क्या है लूप से बाहर जो है यहाँ पे जा सकते हो। लाइक अगर आपने कोड लिखा है उसमें एक सर्वर को आप चेक कर रहे हो, तो बार बार चेक ना करके वो एक बार चेक करे और जैसे ही फेल होता है वो बाहर कर दे, तो ये काम आ सकता है वैसे। और बहुत सारे तरीके हैं, मतलब सोचोगे तो बहुत सारे तरीके हैं, आपके ऊपर सोचने पे है। आप प्रोग्रामिंग में जितना सोच के करोगे प्रोग्रामिंग, जितना आपको लाइक जो दिमाग में चल रहा है आप वैसे कोड कर सकते हो। यही होता है प्रोग्रामिंग में, मजा सबसे ज्यादा आता है कि लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो सिर्फ अपनी सोच को प्रोग्राम में लिखो, लिखने के बाद आप उसको देखो कि आप खुद का कुछ बना पा रहे हो, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, आप खुद की कोई चीज डेवलप कर सकते हो। सेकंड क्या है, कंडीशन स्टेटमेंट है। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट यहाँ पे स्किप करता है इटरेशन को। अब ये क्या ऐसे करेगा, किस तरीके से करेगा,
तो स्किप करेगा एक नंबर को, हो सकता है स्किप करेगा यहाँ पे पूरे लूप को, आप जो चाहो। इसका मतलब है सिंपल, 1 से अगर हम 5 तक प्रिंट करो, अगर हमने ये लिख रखा है राइट, तो i3 इजिकल टू मैं कर देता हूं पर कंटिन्यू चलेगा, और वहां इटरेशन जो है हो जाए अगर, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, आउटपुट में क्या होगा, 3 जो है स्किप हो जाएगा। कैसे होगा अभी हम जानेंगे। तो इसको कैसे हम अगर हम बात कर ले, इसको भी हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते होंगे ना। तो मान लो आप फाइल जो है वो प्रोसेस कर रही है राइट, प्रोसेस हो रही है, और अगर कोई करप्ट फाइल है, करप्ट फाइल मिलती है, तो उसको स्किप कर दे राइट। मतलब आप फाइल जो है वहां पे कोई करप्ट है, प्रोसेस चल रहा था, कोई करप्ट फाइल है, तो उसके चक्कर में पूरा प्रोग्राम जो है वो रुके ना, उस फाइल को स्किप कर दे और प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करता रहे, आगे चलता रहे। तो इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। अब दोनों के अंदर हम थोड़े डिफरेंसेस जान लेते हैं, लाइक ये ब्रेक में क्या डिफरेंस है और कंटिन्यू में, इन दोनों के डिफरेंस जान लेते हैं जिससे और ये क्लियर हो पाए। तो लूप जो है कॉम्प्लेक्टिव, हम बात करें अगर काफी कॉम्प्लेक्टिबिलिटी के साथ एग्जिट देना है आपको, लाइक वो एग्जिट कर जाए, वहां पे जैसे ही खत्म हो वो निकल जाए वहां से, तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करोगे, सिंपल है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कंटिन्यू की, तो सिर्फ अगर आपको करंट इटरेशन को स्किप करना है, लाइक जो भी करंट इटरेशन है वो, जैसे अभी मैंने बोला 1 से 5 के बीच में आपको 3 को स्किप करना था, तो आप 3 को कर सकते हो, बाकी सब प्रिंट होगा। इसके बाद अगर हम बाद में फिर से आए अगर ब्रेक के ऊपर, तो बाकी जो कोड है वो नहीं चलेगा अगर आप मतलब ब्रेक को यूज कर रहे हैं, अगर आपने एग्जिट कर दिया है तो बाकी कोड नहीं चलता है, और यूजफुल जो है फॉर एरर हैंडलिंग में ये काफी काम आता है। अब बात करें यहाँ पे कंटिन्यू की, तो कंटिन्यू क्या है, नेक्स्ट इटरेशन को यहाँ पे चलाती रहती है, लाइक नेक्स्ट ऐसे चलता रहता है आगे, और आगे कंटिन्यू करता है। सेकंड अगर हम बात करें यूजफुल जो है, स्किपिंग के अंदर काफी काम आता है, लाइक एक्सपेक्टेशन इसकी है, स्किपिंग स्किप करने में बहुत ही माहिर है। लाइक इसको बोलो आज होमवर्क, कल होमवर्क होना चाहिए, तो ये कह दे कि नहीं सर परसों हो जाएगा, तो ये स्किप करने में बहुत माहिर है, इसको हम कंटिन्यू यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से क्या है, ब्रेक क्या है, एक इमरजेंसी ब्रेक है, तो आप जहां पे भी लगाना चाहो वहां पे लगा दोगे, आपकी गाड़ी रुक जाएगी, सिंपल है, हैंड ब्रेक का काम कर रहा है। कंटिन्यू क्या है, ये स्किप करेगा, स्टेप को स्किप कर देगा, लाइक आपको लेवल 2 पे जाना है, लेवल 3 पे आप चले जाओगे स्किप करके लेवल 2 को, तो ये ऐसे काम करता है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, कैसे काम करता है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ये हम बोल सकते हैं जो लूप्स हैं उनको कंट्रोल करने में सबसे स्मार्ट तरीका हमारा ये रहता है, लाइक इसको यूज किया तो ये सबसे स्मार्ट तरीके में आता है। चलिए इसको समझते हैं विथ प्रैक्टिकल तरीके से कैसे ये काम करेगा। तो लूप से अगर आपको बाहर निकलना है, लूप से आपको एग्जिट लेना है, तो सबसे पहला आपका ब्रेक है। ब्रेक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेक कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे आपको पूरा एक जो है तरीका यहाँ पे बताया गया है। इमीडिएट आपको एग्जिट लेना है लूप के अंदर, तो आप यहाँ पे यूज करोगे ब्रेक को। आई थिंक यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है, जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसको बेटर अच्छे से समझ में हमें आता है, बट मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। जैसे ये प्रोग्राम है, इसमें आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ब्रेक इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले 4 इस्तेमाल हुआ है, 4 जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है वैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, ब्रेक FI, फिर यहाँ पे इको हुआ है आई, फिर यहाँ पे डन। तो अगर यहाँ पे जो है ब्रेक इस्तेमाल हुआ है, अगर इतने में प्रोग्राम का जो काम था, जो प्रोग्राम को करना था, अगर सपोज ये कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक अगर काउंट कर रहा है, तो जब i इज इक्वल टू अगर हम बोले 5 होगा, तो ब्रेक से लूप जो है खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो 5 तक गया ब्रेक खत्म हो जाएगा, और आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 4, 5 पे रुक जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसको कैसे रियल जो है रियल केस में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आप सोच के देखो, एक रियल एक सर्वर है, वहां पे चेक कर रहे हैं काफी सारे लोग, आपको भी चेक करना है कि लाइक यहाँ पे अगर कोई भी फाइल यहाँ पे फेल हुआ, तो आप लूप से बाहर आपको जाना है, आप जाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो आप वहीं पे ब्रेक को यूज करोगे, ब्रेक को वहीं पे काम कराओगे, और ब्रेक से काम करवा के आप अपने लूप से एग्जिट ले पाओगे। तो ये होता है यहाँ पे ब्रेक का काम। तो आई होप आप समझ पाएंगे, अभी इसको और क्लियर करेंगे जो प्रैक्टिकल। सेकंड है यहाँ पे कंटिन्यू, स्किप करंट इटरेशन, लाइक यहाँ पे इसने बता दिया स्किप करंट इटरेशन के अंदर ही इसने अपना क्लियर कर दिया ये एक्चुअल में क्या करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कैसे काम करता है, किस तरीके से, इसको थोड़ा और सिंपल करते हैं। स्किप ए नंबर, लाइक यहाँ पे फॉर आई इन, ओके, आई जो है डॉट डॉट 5 टू इफ, अब यहाँ पे मतलब ये पूरा लगा है। अब इसके अंदर क्या है, सिंपल अगर हम बात करें, लास्ट में यहाँ पे कंटिन्यू लगा है, ये वाला कंटिन्यू जो है यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, इसको अगर हम समझने का ट्राई करें, तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब है 1 से लेके 5 तक ये प्रिंट करेगा, और i इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यू चलेगा, राइट, और वो इटरेशन जो है स्किप हो जाएगा। तो आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5, और 3 यहाँ पे क्या है, स्किप हो गया है, तो 3 नहीं आएगा। तो मान लो अगर इसको रियल केस में आप फाइल जो है प्रोसेस कर रहे हो, और फाइल में प्रोसेस में क्या है, कोई फाइल था वो करप्ट हो गया है, तो वहां पे क्या है, प्रोग्राम पूरा रुक जाएगा, बट आप चाहते हो कि प्रोग्राम रुके ना, चलता रहे, प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए, तो वहां पे आप उसको स्किप कर सकते हो। आप वहां पे स्किप ऐड कर दोगे तो करप्ट फाइल जो है स्किप हो जाएगी, और आपका जो काम है वो करता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको ये काफी हेल्प करता है।
अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि लाइक इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर हम बात करें ब्रेक और कंटिन्यू की, क्या इनमें में अंतर क्या है, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं समझने का। सबसे पहले ब्रेक क्या कर रहा है, यहाँ पे लूप को कंप्लीटली एग्जिट कर देता है। और यहाँ पे अगर बात करें कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये सिर्फ करंट इटरेशन को स्किप करता है, जो करंट में इटरेशन है उसको स्किप कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ये डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ब्रेक की, तो ब्रेक क्या करेगा, जो बाकी कोड है वो उसमें नहीं चलने देगा आगे का जो भी कोड है, बट कंटिन्यू क्या करेगा, वो यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन जो है वो वहां पे स्टार्ट कर देगा। लाइक ये रोकेगा नहीं कोड को, ये चलाता रहेगा। ये दोनों में अंतर है। इसके साथ साथ यूजफुल है अगर हम बात करें फॉर एरर हैंडलिंग के लिए, तो वो ब्रेक है। अगर यूजफुल फॉर हम बात करें स्किप इटरेशन के लिए या एक्सपेक्टेशन के लिए, तो वो यहाँ पे हमारे साथ है कंटिन्यू। तो आई होप ये समझ पाएंगे दोनों कैसे काम करते हैं। अब इसमें जो ब्रेक है वो एक इमरजेंसी, हम उसने कार में जैसे हैंड ब्रेक होता है उस तरीके से है, जहां पे आप लगा दोगे वहीं पे कार रुक जाएगी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो कंटिन्यू है वो एक स्किप है, लाइक यहाँ पे स्टेप को स्किप करना है। आप सपोज क्लास 1 में थे, क्लास 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 5, तो यहाँ पे आप किसी क्लास को स्किप कर जाते हो और आगे बढ़ जाते हो, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू आप कर रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आप आई होप समझ पाए होंगे सिंपल तरीके से। अब इसको करते हैं प्रैक्टिकल अपने मशीन के ऊपर चल के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो काली लाइनेक्स मशीन है इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, मतलब यहाँ पे जो रनिंग है मेरी अभी, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ काली लाइनेक्स मशीन को। ठीक है, तो अब आ चुके हैं काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर, और यहाँ पे एलएस करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे कोड हम कर चुके हैं। अब नैनो करेंगे। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेक कंटिन्यू, तो BC कर लेते हैं। ठीक है, BC.sh। अब यहाँ पे को लाइक इस तरीके से विन बैश, ये हम फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे कर लेते हैं। अब कोड करेंगे सबसे पहले किसका, सबसे पहले कोड करेंगे ब्रेक का। तो ब्रेक का यहाँ पे कोड क्या है हमारा, सपोज हम सबसे पहले यहाँ पे 1 से लेके 10 तक एक नंबर हमें अब कराना है, तो हम कैसे करते हैं, जैसे फॉर आई ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 से लेके 10, राइट। ये हो गया हमारा 1 से 10। अब क्लोज कर देंगे एंड डू। तो ये फर्स्ट लाइन है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ मिस कर दिया, यहाँ पे मैंने इन नहीं लगाया, देखो आई के बाद यहाँ पे इन मिस हो गया है, तो यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक है, अभी सही है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इफ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इफ एल्स में हम ब्रेक का काम करते हैं ज्यादा तक, तो हम इफ इस्तेमाल करेंगे। तो इफ एंड यहाँ पे फिर क्या था हमारा स्किप के अंदर, लाइक आप ब्रैकेट हम देंगे, तो इसका एक जो होता है इफ और एल्स का एक सिंटेक्स होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो नहीं फॉलो करोगे काम नहीं करेगा। तो इसके बाद यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट, ठीक है, और इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या रखेंगे वो यहाँ पे मैटर करता है। तो हम यहाँ पे रखेंगे $i, ठीक है, जो भी आई के अंदर है, और यहाँ पे इक्वल EQ, ये हो जाएगा प्रॉपर, सही है। एंड इसके बाद यहाँ पे 5, ठीक है। तो आई थिंक अभी ये प्रॉपर यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है, मैं दोनों में स्किप थोड़ा है स्पेस दे देता हूँ, ये ठीक है, अभी सही है। तो ये हो गया इतना यहाँ पे हमारा प्रोग्राम। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, देन क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे हमें लगाना है ब्रेक, ये हमने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे FI, ओके, इफ का उल्टा यहाँ पे FI, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इको के अंदर $i, यहाँ पे इस तरीके से हो गया $i। इसके बाद डन करेंगे एंड प्रोग्राम सेव करेंगे, चेक करते हैं यहाँ पे, तो हम बैश डालेंगे। अब आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे इस तरीके से 10 तक प्रोग्राम क्या था, 10 तक चलना चाहिए, मतलब 1 से लेके 10 तक। बट हमने क्या किया था यहाँ पे, आप इसको प्रोग्राम को देखो, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे i इक्वल है 5 के, i मैंने बोल दिया 5 तक है, देन ब्रेक कर दो उसको, ठीक है, वहीं पे ब्रेक लगा दो। जैसे उसने ब्रेक लगा दिया, अब यहाँ पे क्या है, FI तक वो प्रोग्राम पहुंचे ही नहीं, यहीं से प्रोग्राम आउटपुट दे गया। इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमने ब्रेक का कंटिन्यू जो है, अब इसको ब्रेक को कर लिया। अब कंटिन्यू को कैसे कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंटिन्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो ब्रेक है, सबसे पहले इसको यहाँ पे हम आएंगे, ब्रेक को रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम बस कंटिन्यू स्पेलिंग जो है वो आप देख लीजिएगा, सही है। अब इसके अंदर कंटिन्यू में करना है 5 के आगे, ठीक है, तो सेम रहेगा, बस यहाँ पे कंटिन्यू लग गया है। इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे इसको देखो, आउटपुट इसका देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10, तो ये पूरा 10 तक यहाँ पे लेके आया। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। आई होप समझ पाए होंगे। अभी यहाँ पे जो ब्रेक का था, मैं वापस से दिखाता हूँ। ब्रेक में क्या है, 4 पे वो क्लोज हो रहा था, तो मैं वापस से लगा देता हूँ ब्रेक यहाँ पे आके, और यहाँ पे आप आओगे कंटिन्यू की जगह यहाँ पे ब्रेक लगा दोगे, तो ब्रेक सेव, और इसका आउटपुट देखना अभी। तो ये देखो यहाँ पे 4 तक आ रहा है आउटपुट, और यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा 10 तक आ रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आप लोग ये समझ पाएंगे ब्रेक और कंटिन्यू जो है वो कैसे काम करता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं व्हाइल लूप को वैश के अंदर। तो वैश के अंदर जब हम बात कर लेते हैं व्हाइल लूप की, तो अब ये व्हाइल लूप को हम बोल सकते हैं को बहुत ही सिंपल तरीके से अगर समझा जाए, जितना सिंपल हो सकता है उतना मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये
लूप्स तब काम आते हैं जब हम बात करें अगर कंडीशन को ट्रू होने तक जो है आपको रिपीट करना हो। तो तीन तरीके हैं, तीनों को समझेंगे। लाइक आपको कंडीशन को ट्रू करना है, कैसे किस तरीके से, सिंगल कंडीशन जो है, फिर इसके बाद मल्टीपल कंडीशन है, और फिर इनफाइनाइट। ये तीन कंडीशंस हैं जो सबसे ज्यादा हमें काम आती हैं, और तीनों को यहां पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंगल कंडीशन वाइल लूप में, तो यहाँ पे ये जो लूप है हम बोल सकते हैं काउंट होता है जीरो से, अगर वन से जैसे भी आप काउंट कराओगे वो काउंट शुरू होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे इसके अंदर जो काउंट है यहाँ पे वन से हुआ है। आप ये प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करें, मैं इसके बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जीरो से शुरू हो रहा है, फिर हर बार जो है काउंट करेगा और प्रिंट करेगा। फिर काउंट प्लस प्लस है तो ये जो भी काउंट में नंबर होगा वहां से स्टार्ट करेगा और ये बढ़ाएगा, राइट। वो जैसे वन है, टू करेगा, थ्री करेगा, फोर करेगा, फाइव करेगा, सिक्स करेगा, तो ये ऐसे करता जाएगा। एंड लेस देन और इक्वल जो है वो फाइव तक चलेगा। तो ये इस तरीके से पूरा कोड है। अब इसको करके देखते हैं कैसे ये काम करता है, किस तरीके से ये वर्क करेगा। ये सब हमें करना है। तो हम आएंगे अपनी जो मशीन है, जो काली लाइनेक्स की मशीन है, उसके ऊपर आएंगे और इसको करके देखेंगे। तो सिंपल अपनी आ चुके मशीन के ऊपर, और यहाँ पे ये कोड के लिए यहाँ पे पहले देख लेते हैं क्या क्या नाम से हैं। काफी सारे नाम हो चुके हैं, और ये हम करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं कंडीशन चेक करना है हमें। लाइक यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा जो काउंटर का काम कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे इसका नाम काउंटर रख लेते हैं, काउंटर डॉट एस एच, ये थोड़ा इजी रहेगा। और यहाँ पे इसको मैं स्टार्ट करता हूँ विन, ओके ओके ओके, ठीक ठीक है। थोड़ा विन एंड वैश, ज्यादा फास्ट होता है ना तो प्रॉब्लम कर जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया। अब काउंटर सबसे पहले इसके अंदर हम डालते हैं। काउंटर क्या रहेगा हमारा, इज इक्वल टू वन, काउंटर रहेगा वन। तो काउंटर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वन से। जैसे आपने देखा होगा ऐसे वॉच मशीन होता है, ऐसे स्टार्ट करते हैं रनिंग के लिए। तो रनिंग क्या है, स्टार्ट जैसे बटन दबाई वो जीरो से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे रनिंग में चलता है। आपने अगर मूवी देखी है भाग मिल्खा भाग, उसमें तो इतना काउंटर इस्तेमाल हुआ है, वो जब रनिंग करता है। तो वहां पे वैसे इस तरीके से हम काउंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। काउंटर हमारा जीरो से नहीं वन से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे वाइल को, वाइल। अब वाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर लगाएंगे। तो यहाँ पे काउंटर, अब यहाँ पे काउंटर डायरेक्ट हमने लगा दिया, बट काम नहीं करेगा, मुझे पता है क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नहीं किया है। आप लोग कमेंट करना, अभी मैं बताऊंगा। वैसे काउंटर लेस देन होगा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फाइव। तो काउंटर लेस देन फाइव, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे काउंटर को कॉल कराएंगे तो डॉलर साइन, तो ये अब यहाँ पे काम कर जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ जिससे कि ये प्रॉपर काम करे, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज करके डू लगा देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे वाइल लग गया है। वाइल के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इको करा लेंगे, इको। और इको के अंदर यहाँ पे रहेगा हमारा काउंट, काउंट यहाँ पे। अब काउंट यहाँ से होगा, यहाँ पे काउंटर से, राइट। तो मैं सबसे पहले इसको सी को थोड़ा कैपिटल कर देता हूँ जिससे अच्छा सा फील आएगा। अब यहाँ पे डॉलर साइन के साथ काउंटर, काउंटर के, ये हो गया काउंटर। और काउंटर को यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को, राइट। तो इस तरीके से स्पेलिंग देख लेना, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल आपका प्रॉपर होना चाहिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बिल्कुल स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब काउंटर को हमें प्लस कराना है, तो ब्रैकेट देंगे ये वाला, काउंटर प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे डन करेंगे। नाउ यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव हो गया है। सेव होने के बाद यहाँ पे एलएस करेंगे, हमारा फाइल यहाँ पे आ गया है काउंटर। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब इस बार मैं परमिशन दे रहा हूँ यहाँ पे CHMOD। मैं क्यों दे रहा हूँ, उसका रीजन है क्योंकि काफी सारे बिना परमिशन किए, तो आप लोग भूल ना जाएं कैसे परमिशन दिया जाता है, इसलिए परमिशन दे रहे हैं। काउंटर का जो नेम है यहाँ पे डालेंगे, इसको परमिशन मिल गई है। एलएस करेंगे, अभी ग्रीन कलर का हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद डॉट एसएच और काउंटर के बाद आप रन करोगे, देखोगे यहाँ पे काउंटर 1 2 3 4 5। तो जो प्रोग्राम है उसमें आपने 5 तक बोला था, 5 तक इसने कर दिया है। काउंट 1 से शुरू होके आपको यहाँ पे 5 तक लेके आया। लेस देन 5 था तो 5 तक चल गया है। अब यहाँ पे ये हमने समझा, यहाँ पे हमारा हम बोल सकते हैं काउंट करने का प्रोग्राम, राइट। अब सेकेंड हमारा यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन कैसे काम करता है, किस तरीके से। अब इसमें थोड़ा वाइल लूप जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, आप देख पा रहे हो कोड है। तो ये कैसे प्रॉपर काम करता है, इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो मल्टीपल कंडीशन में एंड और इस्तेमाल होता है, एंड और। तो सबसे पहले इसके अंदर यहाँ पे हम दो कंडीशन देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक्स और वाई, कोई भी कंडीशन ऐसे आप दे सकते हो। एक्स वाई मैं सपोज लेके जा रहा हूँ, और लेस देन मैंने कर दिया एक्स को 10, मतलब जो है लेस देन रहेगा 10, और एंड हमने कर दिया, और जो है वाई कर दिया हमने ग्रेटर देन 0। तो ऐसे हम कर सकते हैं। और जब तक ये लूप चलेगा, मतलब जो भी कंडीशन दोनों एक्स वाई की चलेंगी, तब तक ये प्रोग्राम हमें दिखाएगा रिजल्ट। कैसे होगा, किस तरीके से, चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो विदाउट प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है, क्लियर नहीं होता है प्रोग्रामिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, तो हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद एलएस करेंगे। अब कोई भी फाइल नहीं है, ठीक है। तो काउंटर की फाइल हो चुकी है। अब ये फाइल जो है हम यहाँ पे प्रोग्राम करने वाले मल्टीपल कंडीशन का, तो हम इसको MC नाम दे देते हैं। तो नैनो MC.sh तरीके से, एंड यहाँ पे विन वैश, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ पे सपोज रख लेते हैं 0, और y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, यहाँ पे 0।
तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ प्रोग्राम को, अभी आई थिंक परफेक्ट होगा। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, हम वाइल लगाएंगे। तो वाइल, अब वाइल को स्टार्ट करेंगे, तो वाइल को स्टार्ट करते हैं ये वाले ब्रैकेट के साथ, क्लोज भी करते हैं ये ब्रैकेट के साथ। तो इसके बाद यहाँ पे डन या डू करते हैं, राइट, डू करेंगे। जैसे कि हर बार डू करते हैं, मैं डन करने जा रहा था अभी क्लोज। अब इसके अंदर पूरा प्रोग्राम आएगा, राइट। तो क्या रहेगा, किस तरीके से, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लगाएंगे एक्स। अब जो एक्स ऊपर है सेम आपको करना है, एक्स यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्स यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे हाइफन एल टी। लाइक यहाँ पे एल टी जो है वो लेस देन के लिए है एल टी, एंड यहाँ पे कितना में करना है 10, लेस देन 10, एक्स जो है लेस देन 10। अब इसके बाद यहाँ पे एंड, अब एंड होने के बाद मैं वाई को करता हूं। तो वाई क्या है, यहाँ पे वाई लगाएंगे। अभी देखो यहाँ पे चलेगा नहीं, जीटी ग्रेटर देन, जीटी हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटर देन के लिए। जीटी कितना रहेगा, 0। तो क्या है, लेस देन 10 वो कर दिया हमने एक्स को, और इसको कर दिया ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर साइन से कॉल कर देंगे, ये कॉल हो गया, ठीक है। पहले आप लिख लो, बाद में कॉल कर दो, वो बेटर रहता है मेरे लिए, काफी अच्छा मुझे हेल्प देता है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ कभी कभी। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इको करेंगे, और इको के अंदर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो एक्स है और जो वाई है, दोनों को यहाँ पे हम कॉल कराएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू, और डॉलर साइन के साथ हम एक्स दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मुझे जो भी यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसे वाई जो है इज इक्वल टू, एंड लाइक वाई डाल देता हूँ, ठीक है। कॉल हो जाएगा, अभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम इसको सही करेंगे। अब यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, वापस से आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये ब्रैकेट यहाँ पे मैंने क्यों लगाए, अब आप देखो यहाँ पे, सबसे पहले ऊपर वाले ब्रैकेट में आते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स को प्लस प्लस कर देंगे, वाई को माइनस माइनस, एक्स प्लस प्लस, वाई माइनस माइनस। एक्स प्लस प्लस हो गया, वाई माइनस माइनस हो गया है। अब इसके बाद इसको डन करेंगे, एंड यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट, ठीक है। प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे तो हम वैस लिख के चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्स जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5, और वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे पूरा प्रोग्राम कैसे हुआ, एक्स जो है प्लस होता चला गया है, राइट, जैसे हमने लास्ट में किया था। जो लाइन है वो मैं आपको यहाँ पे कैट करके दिखाता हूँ, मतलब जो कोड है वो सबसे पहले हम कैट करके देखते हैं कि कोड एक्चुअल में यहाँ पे है क्या। ये रहा कोड, और इसका आउटपुट जो है वो हम बैस करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स है वो प्लस प्लस किया है मैंने लास्ट में, आप देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है प्लस में गया है, और वाई जो है मैंने रिवर्स में चलाया है। तो वाई क्या है, 5 4 3, ये उल्टा रिवर्स होके गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों काम करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे ये काम करते हैं। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है कि जो मल्टीपल कंडीशंस है उनके साथ कैसे यहाँ पे आपको खेलना है इस खेल को, राइट। मैं तो ये खेल बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको जितना आसान समझ के रखोगे उतना आसान होगा। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या है, कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं। तो कभी आपको कोई, हम उसने लूप जो है उसको फॉरएवर चलाना है, हमेशा के लिए चलता ही रहे चलता रहे, सर्वर मॉनिटरिंग है, रियल टाइम अपडेट है, या यूजर इनपुट वेट करना है, तो ये सब आपको काम अगर चलाने हैं, लाइक ये चलता ही रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा, कभी भी फॉल्स नहीं होगा। वैसा यहाँ पे खेल है इसका, ठीक है। अब कैसे होता है, इसको हम डायरेक्ट यार कर ही लेते हैं मशीन पे चल के, वो बेटर है हमारे लिए। तो कैसे होगा, उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे काली पे आते हैं। काली पे आने के बाद यहाँ पे एलएस, ठीक है, प्रॉपर। अब यहाँ पे कोड करने वाले हैं, कैसे होगा, तो सिंपल यहाँ पे एलएस करके मैं देख लेता हूँ कोई फाइल ऐसा जो ना बना हो। मेरे माइंड में जो भी फाइल आ रहा है मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप है, तो आईपी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे नैनो आईपी इनफाइनाइट लूप, आई एल सही रहेगा, ठीक है। ओके, सो अब इनफाइनाइट लूप के अंदर यहाँ पे किस तरीके से कोड रहेगा इसको देखते हैं। सिंपल यहाँ पे हम अपना जो है सी वैंग विन वैश, ओके, एंड नाउ विन वैश कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले हम वाइल एंड वाइल को डन करेंगे। तो मतलब इनफाइनाइट चलाएंगे लूप को कैसे, तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ वाइल। वाइल को मैं कर देता हूँ ट्रू। ट्रू करने के बाद इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से कुछ यहाँ पे, एंड क्लोज करने के बाद डन, सॉरी डू। डू करने के बाद अब यहाँ पे हमें इको करना है, इको के अंदर कुछ भी हम कर सकते हैं, एंड स्लीप कर देंगे 1। तो लाइक किस तरीके से होगा, सबसे पहले इको एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड इसके अंदर यहाँ पे हम डालेंगे लाइक रनिंग, रनिंग लाइक डाल सकते हैं फॉर एवर, फॉर एवर। तो ये हमने यहाँ पे इको कर दिया, लाइक ये प्रिंट होके दिखेगा स्लीप 1, लाइक हर एक जो 1 सेकेंड में स्लीप होगा, एंड डन। तो ये प्रोग्राम हमने कर लिया कंप्लीट। इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ वैस कर देंगे, इको नैनो की जगह रन करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है फॉर रनिंग फॉर एवर स्लीप 1, लाइक 1 सेकेंड में ये दिखाएगा। लाइक यहाँ पे देखो 1 सेकेंड होता है जैसे ही फिर दिखा रहा है,
तो अब ये फॉरएवर चलेगा। मतलब ये अब एक तरीके से ऐसा बन गया है कि ये बंद हो ही नहीं सकता है। इनफाइनाइट, लाइक कभी भी आप इसको बंद नहीं कर सकते। इस तरीके से चलता रहेगा कंटिन्यू। अगर मॉनिटरिंग का आप बनाओगे, मॉनिटरिंग करेगा कंटिन्यू। कोई भी टास्क आपको करना है आप इससे कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे अगर स्टॉप करना है तो कैसे आप कर सकते हो। तो मैनुअल आपको अगर करना है स्टॉप, कंट्रोल सी करोगे स्टॉप हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे मैं आऊंगा, कंट्रोल सी कर दूंगा, ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम पूरा क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे डिफरेंस की अगर बात करें तो लूप जो अभी हमने समझे हैं, वाइल, वाइल के अंदर कंटिन्यू, सॉरी कंडीशंस जो थे वो हमने देखे। एंड ट्रू में क्या है, नेवर जो है, वाइल अगर ट्रू आप कर दोगे तो नेवर हम बोल सकते हैं स्टॉप, नेवर लाइक कंटिन्यू प्रोसेस तरीके से। तो मैं कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपल रहेगा, आप इजिली इसको कर पाओगे। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कैसे ये काम करता है। ओके, सो अब हम यहाँ पे बैश के अंदर अनटिल लूप जो है इसको क्विक तरीके से समझने का ट्राई करेंगे। क्विक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम लग रहा है, राइट। और ये काफी बड़ा बैश है, तो अगर आप देखोगे बैश के अंदर बहुत कुछ है समझने वाला। अगर आप डिटेल में समझते हो बहुत कुछ है। तो इसके अंदर हम बेसिक अनटिल लूप जो है इसको पहले समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काउंट वन, राइट। तो काउंट वन है, अनटिल है, इको है। ये काउंट क्या है, काउंट कैसे कर रहा है। तो काउंट सिंपल, जैसे कि हम लोग किसी भी कंडीशन को काउंट करते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया था स्टॉप वॉच होती है, जीरो से स्टार्ट होता है 1 2 3। तो वैसे ही यहाँ पे काउंट है। अब अनटिल यहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। अनटिल हम बोल सकते हैं कीप्स रनिंग वर्क जो है कंटिन्यू करेगा, बिकॉज ये ट्रू अगर है तो वो काम करेगा। अब इसको हम अपोजिट साइड में व्हाइल लूप की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकल करते हैं पहले। बट उससे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इसमें काउंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन लगा है 5। ओके, सो काउंट 1 से ग्रेटर देन 5 है, वाइल की तरह है, जैसे वाइल हमने किया था। तो अब इसको हम लूप को इसमें चलते हैं काली में। ठीक है, काली को मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए काली आ चुका है। अब काली के अंदर यहाँ पे सिंपल इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं इसमें एक नैनो करके एक हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये प्रोग्राम क्या हम देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हम देख रहे हैं अनटिल, राइट। तो यूटी हम बना देते हैं, यूटी.sh। और यहाँ पे अपना सी बैंक डालेंगे, तो विन बैश अगर आप इसको डालना अगर भूल भी जाते हैं तो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर जो है हमेशा करता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट। काउंट क्या करना है, काउंट हमें कराना है यहाँ पे 1 से, राइट। काउंट कहाँ से कराना है, 1 से। काउंट हमारा 1 से स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद अनटिल, अनटिल, ओके। एंड अनटिल क्या रहेगा यहाँ पे हमारा, अनटिल ब्रैकेट के अंदर काउंट। एंड काउंट क्या रहेगा इसमें, लेस देन रहेगा, सॉरी ग्रेटर देन कर लेते हैं, ग्रेटर देन। और कितना रखें, ग्रेटर देन हम 3 रख लेते हैं। तो क्लोज करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले आएंगे डॉलर साइन लगाएंगे, कॉल कराने के लिए स्पेस लगाएंगे, और यहाँ पे भी स्पेस। तो अभी सही है। और अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, डू। डू करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस, इको, इको यहाँ पे करेंगे। इको में क्या रखेंगे हम, यहाँ पे काउंट, काउंट यहाँ पे रख लेंगे। तो इस तरीके से। और यहाँ पे कॉल किसको कराएंगे, काउंट को। तो डॉलर साइन के साथ काउंट यहाँ पे डाल देंगे। अब ये जैसे आपने काउंट डाला इसको क्लोज करेंगे, जैसे कि स्टार्ट हुआ। एंड इसके बाद आप यहाँ पे काउंट को प्लस कराएंगे, वो भी ये ब्रैकेट के साथ। तो काउंट आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, काउंट प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे काउंट प्लस प्लस किया है हमने, ब्रैकेट को क्लोज भी कर दिया है। इसके बाद अब क्या करेंगे आप यहाँ पे डन। तो डन कैसे करना है, यहाँ पे सिंपल आपको डन कर देना है। तो सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे वापस से इसको रन करेंगे। तो रन करते हैं। ओके, सो काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, जैसे वाइल था वैसे यहाँ पे काउंट काम कर रहा है। आप इसको भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो आउटपुट आ चुका है। रियल जो है वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक इसको अगर हम बात करें रीट्राई फेल्ड होते हैं वहां पे इसको आप यूज कर सकते हैं। लाइक अनटिल जो है यहाँ पे काम आ सकता है। अनटिल कोई भी साइड है आपको डाउनलोड कराना है, सर्वर डाउन है, तो आप रिट्राई करा सकते हैं कि हर 5 सेकंड्स में जो है वो रिट्राई करे, उसको डाउनलोड करने का, वेबसाइट पे वापस से रिस्पॉन्स करे। तो उसका कोड जो है वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ इसी को। ठीक है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अनटिल का इस्तेमाल करते हुए मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। अनटिल जो है, अनटिल का यूज करके यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अनटिल का यूज करके एक तरीके से रिट्राई फेल टास्क करेंगे, राइट। तो रिट्राई फेल टास्क, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आई होप आप लोग यहाँ पे समझने का मैं समझाने का पूरा इजी तरीके से ट्राई करने वाला हूँ कैसे प्रोग्राम ये काम करेगा। तो सबसे पहले जब भी हमें स्टार्ट करना है अनटिल हम डालेंगे कि अनटिल की स्पेलिंग देखो मिस्टेक हो गई है, अनटिल अभी सही है, ग्रीन कलर आ चुका है। उसके बाद जो भी यूआरएल है, CURL, ये एक लाइनक्स का कमांड होता है वो आप रखेंगे। और यहाँ पे CURL के साथ -s मैं ऐड कर देता हूँ। एंड इसके बाद जो भी साइड है जैसे कि HTTPS, और यहाँ पे cybergeeta.com ये साइड है। एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं, डू। तो इस साइड को बार बार ये क्या करेगा, लाइक यहाँ पे ट्राई करेगा, ओपन, इसको रिस्पॉन्स भेजेगा, मतलब रिक्वेस्ट एक तरीके से डालेगा। इको क्या कर देंगे, अभी आप देखोगे कैसे करेगा। इको रहेगा अगर यहाँ पे सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन, राइट, सर्वर डाउन। तो यहाँ पे इस तरीके से
और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर्वर डाउन है तो रीट्राई कर रहा है, रीट्राई सही है। अभी सर्वर डाउन है तो रीट्राई करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्टाइल कर देते हैं, ये प्रॉपर अभी अभी लग रहा है प्रोफेशनल वाला। एंड स्लीप हम लगा देते हैं इसके अंदर, स्लीप जो है इसमें हम लगा देते हैं 2-3 सेकेंड सही रहेगा। 3 सेकेंड्स के बाद ये बार बार दिखाएगा, फिर इसको डन करते हैं, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट है तो एग्जिट। एंड अब इसको रन करते हैं तो 3 सेकेंड के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, ये देखो आप देख सकते हो 3 सेकेंड बाद रिस्पॉन्स इसने दे दिया। ये cybergita.com का दिया है तो यहाँ पे CURL से क्या है पूरा इसने डाउनलोड कर दिया है। लाइक आप समझते हो CURL यहाँ पे क्या करता है, पहले मैं बता देता हूँ। मैन CURL तो आप देख पाओगे ट्रांसफर आई URL इसका काम है। एंड यहाँ पे ये क्या करता है, किस तरीके से करता है, आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो एंड इसको यूज करके आप समझ सकते हो। तो ये था यहाँ पे CURL का जो है काम कैसे होता है। अब इस तरीके से अंटिल से आप जिप करा सकते हो, डाउनलोड को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो, बहुत सारे काम है जो रियल वर्ल्ड में आप करा सकते हो अंटिल के हेल्प से। आई होप आप समझ पाएंगे अंटिल क्या होता है, किस तरीके से यूज होता है। और यहाँ पे रियल वर्ल्ड का जो टास्क था वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ये हेल्प कर सकता है। ओके सो अब बैश शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर अब यहाँ पे मैनिपुलेशन जो है वो कैसे वर्क करता है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो कंबाइन करना टेक्स्ट को, लाइक मेजर करना, साइलेंस करना और बहुत कुछ। तो ये किस तरीके से काम करता है, कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं और कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है आपके टास्क आपके प्रोग्राम के अंदर, वो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सिंपल तरीके से इसको समझने का हम ट्राई करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ और भी यहाँ पे इसके अंदर ऐड किए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लाइक चेक करना है इक्वलिटी, चेक करना इन इक्वलिटी, इम्पिटी स्ट्रिंग, नॉन इम्पिटी स्ट्रिंग, मैचिंग, पैटर्न करना है। तो ये काफी चीजें हैं इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे कॉमन ऑपरेटर्स के साथ यहाँ पे ऐड किया है। अब इसको मैं बहुत सिंपल करने वाला हूं, बेसिक स्ट्रिंग चेक करने का कैसे प्रोग्राम होता है, किस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं दो स्ट्रिंग्स को। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे समझेंगे। अब दो स्ट्रिंग को कैसे चेक किया जाता है, इसके लिए अगर हमें प्रोग्राम करना है तो हम यहाँ पे इक्वल जो है इक्वल डुअल इक्वल हम बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे यूज करेंगे मैच कराने के लिए स्ट्रिंग को। और यहाँ पे एक और ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा जो हम यहाँ पे यूज करके आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली, जिससे कि आप यहाँ पे कंपेयर कर पाओगे दो स्ट्रिंग को। अब यहाँ पे सिंपल कैसे किया जा सकता है, ये सवाल है ना काफी बड़ा। चलो इसको करके देखते हैं। अपने काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर हम आएंगे और काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर आके इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर। आई होप आपको दिख रहा होगा, अभी मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना हो सके इसको फास्ट करा जाए। तो अब यहाँ पे नैनो करते हैं और यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पे COMP और यहाँ पे ST डाल देता हूँ, राइट। ये थोड़ा इजी रहेगा इसको अंडरस्टैंड करने में। और यहाँ पे अपना विन वैश करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको भी ऐड कर देता हूँ, कंपेयर स्ट्रिंग। ओके स्ट्रिंग्स। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें लेना पड़ेगा इफ, और यहाँ पे इफ के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट में दो स्ट्रिंग डालने पड़ेंगे। अब दो स्ट्रिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो, आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, बट यहाँ पे कैसे रहने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप ऐसे करोगे इफ के बाद यहाँ पे डुअल ब्रैकेट और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब अपनी डिटेल आप लिखोगे, लाइक जैसे कि STR1, ठीक है, ये हो गया STR1। अब यहाँ पे STR से पहले हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया तो STR1 हो गया, राइट। एंड यहाँ पे इक्वल इक्वल, फिर से हम इसको ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर डॉलर साइन लगाएंगे STR2, राइट। तो STR1 STR2 हो गया इस तरीके से। एंड यहाँ पे इसको हम स्पेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल देन, यहाँ पे देन आएगा। देन के बाद हम यहाँ पे इक्वल में डाल सकते हैं कि लाइक इको के अंदर इको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, स्ट्रिंग आर इक्वल डाल सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग आर इक्वल। एंड यहाँ पे के बाद FI, मतलब यहाँ पे इसको क्लोज कर रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम हम बना सकते हैं। तो सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद अगर मैं जाता हूँ इसको रन करने के लिए, राइट, तो यहाँ पे देखें क्या बताएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग आर इक्वल दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, दोनों स्ट्रिंग जो है वो इक्वल है। अब यहाँ पे वापस से आते हैं तो स्ट्रिंग में क्या है, इक्वल था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ 1 को। एंड अब भी देखो यहाँ पे दिखाएगा स्ट्रिंग आर इक्वल, क्योंकि जो इको है इसके अंदर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग आर इक्वल डाल दिया है। कोई भी चेकिंग नहीं करा रहा हूँ मैं अभी इतना, बट यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी वो इक्वल है के अंदर बोल दिया है। तो अभी स्ट्रिंग आपको दोनों देनी पड़ेगी, तो पूरा आप डिटेल में कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा था यहाँ पे। अब अगर हमें लाइक चेक करना है इम्पिटी को, नॉन इम्पिटी को, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रोग्राम। तो मैं इसी को कर लेता हूँ अभी नैनो, और ये कंपेयर का था, इसको रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे अब हमारा क्या करने वाले हैं, हम इसके अंदर चेक करेंगे इम्पिटी और नॉन इम्पिटी, ठीक है। तो सिंपल चेक इम्पिटी और नॉन एम्पिटी,
ऐसे ही कुछ स्पेलिंग है, आप देख लेना। जो स्पेलिंग है उसको जितना आप इजी कर पाओगे उतना इजी है। देन इफ के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, डबल ब्रैकेट लगाएंगे एंड यहाँ पे हाइफन जेड तरीके से, राइट। तो मैं अभी जो भी लिख रहा हूँ आपको बस इस तरीके से देख लेना है पहले। फिर नेम के, अब यहाँ पे क्या है, डॉलर साइन लगाएंगे, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डॉलर साइन। तो ये हो गया नेम। अब नेम के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज, ये सेम आपको रखना है, ब्रैकेट यहाँ पे चेंज हो गया, सेम इस तरीके से क्लोज करना है। एंड नाउ इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करने के बाद देन, तो ये पहला जो लाइन है अभी क्या है, किस तरीके से, आप इस पे ध्यान मत दो, अभी समझोगे आप। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो जेड है इसको बता देता हूँ, ये आपको आई थिंक ना समझ में आए। तो जेड है यहाँ पे हम बोल रहे हैं जीरो लेंथ, जेड को यहाँ पे जीरो लेंथ बोल रहे हैं, इसलिए हमने जेड दिया है। अब इको, इको के अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पे जो भी इको के अंदर आपको डालना है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो लाइक मैं डाल देता हूँ नेम इज इम्पिटी, तो नेम इज इम्पिटी, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। एंड इसके बाद एफ आई करने के बाद क्या करेंगे, हम इफ लगाएंगे। इफ तो इफ के लिए लाइक मैं स्पेस ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। इफ अभी ठीक है, अब इफ लगाएंगे दोबारा, हो गया इफ, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर दिया, अभी क्लोज भी कर देंगे। बट अब यहाँ पे हमें एक और लेना पड़ेगा, लाइक वहां पे हमने लिया था जैसे कि जीरो, तो जीरो लेंथ के लिए था जीरो, ठीक है, तो वो तो ठीक है। अब वो इम्पिटी भी हमें एक तरीके से बता देगा, जीरो मतलब इम्पिटी। अब हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं नॉन इम्पिटी भी देखना है, तो हम ले लेंगे एन। तो एन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइफन, जैसे जेड लिया वैसे एन ले लेते हैं, ब्रैकेट डालेंगे और इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे देन, ये तो सेम वैसे ही कर दिया। अब काम जो है वो यहाँ पे सीरियस काम है, के अंदर डॉलर साइन के साथ हम नेम डालेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जब नेम हो चुका है, अब इसको हम यहाँ पे नीचे आएंगे इसके, और यहाँ पे इसको एक बार और करेंगे इको। अब इको के अंदर हमें क्या लिखना है, नेम इज नॉन एम्प्टी। मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, जितना हो सके जितना सिंपल, या नेम इज एग्जिस्ट आप इसको डाल सकते हैं, आप जैसे यहाँ पे डालना चाहें। मैं इसको यहाँ पे अब क्या करने वाला हूँ, अब एफ आई करने वाला हूँ। तो अब ये प्रोग्राम हमारा, इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे सेव करने के लिए, तो सेव कर दिया है, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो नेम इज क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इम्प्टी, जो नेम है वो यहाँ पे इम्प्टी दिखा रहा है, वैसा यहाँ पे यू ये इम्प्टी दिखा रहा है। इससे आप क्लियर कर पा रहे होगे। अब ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक एडवांस स्ट्रिंग लगाते हैं। मैं पैटर्न मैचिंग का आपको बताने वाला हूं, तो मैं पहले तो प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूं कि पैटर्न जो मैचिंग है वो एक्चुअल में क्या है। तो अब यहाँ पे आई थिंक आप देख पा रहे होगे, ये पैटर्न मैचिंग है, इसमें यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। इसके अंदर @ है फाइल नेम, और यहाँ पे कुछ ये सिंबल्स हैं, फिर यहाँ पे पैटर्न को मैच कराया गया है। तो इसको कैसे करा जा सकता है, तो काली पे आएंगे, काली पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे एक हम फाइल जो है वही वाला इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार फाइल नहीं बना रहा हूँ अभी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो कोड है इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पे रिमूव करने के बाद इसका कमेंट भी हम रिमूव करके दूसरा डालेंगे। दूसरा क्या हमारा यहाँ पे कमेंट है, पैटर्न मैचिंग, मतलब हम पैटर्न को मैच कराएंगे। तो PATTERN पैटर्न मैचिंग, तो मैचिंग का देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, मैचिंग। अब यहाँ पे कैसे मैच कराएंगे, तो मैच कराने के लिए पैटर्न कराना, जो भी है पैटर्न जिसको मैच कराना है, तो कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए। तो हमें फाइल नेम देना पड़ेगा, पहले इतना मैं सेव करता हूँ, एलएस करता हूं मैं। एलएस करने के बाद यहाँ पे सपोज info.sh ये फाइल है, इसको हम मैच कराते हैं, ठीक है। इसका हम यहाँ पे काम तमाम करते हैं। तो काम तमाम कैसे इस काम कर सकते हैं, लाइक इसको कैसे यूज ले सकते हैं, मैं सिंपल करता हूँ इसको बहुत। फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम किया आपने, आपने फाइल नेम कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम इसको सिंगल ब्रैकेट देंगे, ऐसे सिंगल ब्रैकेट देंगे तो आई थिंक काम नहीं करेगा, वो प्रिंट कर देगा, तो हमें डबल देना चाहिए, वो बेटर रहेगा। बाकी जब एरर आएगा तो हम चेक कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं रिपोर्ट डाल रहा हूँ, वैसे क्या है, यहाँ पे आपको डालना है इन्फो, हमें इन्फो डालना है, क्योंकि हमारा फाइल का नाम info.sh, ठीक है, हाँ याद आ गया, info.sh था, ठीक है, ये फाइल का नेम है। चलो फाइल का नेम मुझे तो सही लग रहा है, अभी देखते हैं गलत होगा तो। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें लगाना है इफ और ब्रैकेट कैसे इफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं आपको पता चल गया होगा अभी, ऐसे ऐसे, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, राइट। अब ब्रैकेट जब क्लोज हो चुका है, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा टाइप करना है जो कहीं ना कहीं फाइल नेम है उसके पैटर्न को डिटेक्ट करे, टेस्ट करे। तो हम ब्रैकेट डालेंगे, डॉलर साइन लेंगे, फाइल नेम देंगे जैसे कि वहाँ पे है, ठीक है, इतना भी सही है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो ये इतना सही हो गया। इसके बाद यहाँ पे स्पेस इक्वल, ये वाला सिंबल यहाँ पे आप देख लो, ये सिंबल लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, / डॉट, और यहाँ पे डालोगे फाइल का एक्सटेंशन .sh था, तो .sh डाल रहा हूँ मैं। इसके बाद डॉलर साइन, और डॉलर साइन के बाद अब यहाँ पे जो है इसको हम क्लोज करेंगे आके। तो क्लोज करने के लिए ऐसे देन कर दिया। देन के बाद यहाँ पे इको करेंगे, इको के अंदर ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइल
जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तो हम डाल देते हैं बैश फाइल डिटेक्टेड के कुछ इस तरीके से मैं डाल देता हूँ, फाइल डिटेक्ट कर लिया इसने एंड इसको क्लोज कर देता हूँ FI के बाद यहाँ पे कंट्रोल X सेव को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद ये फाइल जो है वो हम बैश के थ्रू रन करते हैं, तो बैश फाइल जो है डिटेक्ट हो गया है। इसने बता दिया कि यहाँ पे बैश फाइल जो है इसने डिटेक्ट कर लिया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको ये यहाँ पे किस तरीके से वर्क करते हैं, पैटर्न मैचिंग है वो कैसे वर्क करेगा, या बाकी जो है अगर यहाँ पे मैं क्या करता, यहाँ पे कोड में आता हूँ और यहाँ पे फाइल जो है .txt कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको एंड यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैश फाइल इसने डिटेक्ट नहीं किया है। तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, क्या वर्किंग हो रही है। तो बहुत सिंपल है भाई, तो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। बाकी कमेंट मत करना जब आपका ये काम ना करे, फाइल जो है यहाँ पे चेक कर लेना बस, थोड़ा सा ये आपकी ऊपर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी छोड़ देता हूँ, ये आपको कर लेना है। अभी इसको सेव कर लेते हैं, ये देखो आ गया, बहुत सिंपल है। अब अपने को क्या करना है यहाँ पे, अब पैटर्न मैचिंग कर रहा है। अब हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे कोई रियल वर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका रियल वर्ड हो सकता है, कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे OS लाइनेक्स है या विंडो है, इसको अगर मैं चेक कराना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो रिमूव करेंगे और अब यहाँ पे ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा रहेगा यहाँ पे विंडोज या OS चेकर हम डाल सकते हैं, OS चेकर ऐसे कुछ हम डाल लेते हैं। और इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, OS देते हैं, OS इज इक्वल टू एंड यहाँ पे OS क्या है मेरा अभी करंट टाइम में लाइनेक्स, तो मैं लाइनेक्स यूज कर रहा हूँ, लाइनेक्स के। तो OS मेरा अभी लाइनेक्स है और मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, OS को आई थिंक कैपिटल मुझे कर लेना चाहिए, वो बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा OS, अब OS लाइनेक्स मेरा है। अब मैं लगाता हूँ इफ के अंदर कंडीशन क्या रहने वाली मेरी है, तो कंडीशन लगाने के लिए पहले मैं पैटर्न जो है इसका आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। देन ये पैटर्न है इसका, लाइक ये सिंटेक्स है, तो सिंटेक्स आप बोलोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये सिंटेक्स है। अब इसके अंदर हम जो भी डेटा है, कंटेंट है, जो भी इसकी कंडीशन है वो देंगे। तो डॉलर साइन के साथ सबसे पहले OS। अब OS जो है यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में करेंगे, को हम ब्रैकेट में कर लेंगे। OS को ब्रैकेट में करने के बाद अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा इज इक्वल टू लाइनेक्स। अभी आई थिंक लाइनेक्स सही दिखा है, मतलब सही लिखा है बिल्कुल जैसे कि ऊपर है। इसको भी ब्रैकेट में हमें करना पड़ेगा बस थोड़ा सा। ये देखो कुछ इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद अब हम करेंगे इसके अंदर इको ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब लाइनेक्स जो है यहाँ पे हम डाल देंगे कि हमने डिटेक्ट कर लिया, लाइनेक्स इज डिटेक्टेड। मैं रियल वर्ड के भी आपको बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब लाइनेक्स डिटेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ELFI लगाएंगे, ELIFI सॉरी ELIF, इल बोल सकते हो, मैं तो इसको नेम से नहीं स्पेलिंग से याद रखता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम होता है कि लाइक स्पेलिंग याद कर लो बेटर है वो। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे एंड यहाँ पे वही आपको देन। अब देखो जितना जिसका प्रैक्टिस होगा उतना ही इसको रट जाएगा, कहाँ पे कौन सा आपको लगाना है, कौन सा प्रोग्राम में क्या करना है, सब रट जाता है। वो रट क्या जाता है, जब डेली आप उसको करते हो ना तो आपको खुद समझ में आता है कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया। तो वो आपके ऊपर, अभी जैसे मेरे को पता है डॉलर साइन मैंने नहीं लगाया, ठीक है, तो क्या है वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। ब्रैकेट यहाँ पे देंगे और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हम डाल देंगे विंडोज सबसे फेमस। डॉलर साइन को मैं लगा देता हूँ वरना यहाँ पे मिस हो जाएगा मेरे साथ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ओके देन हो गया। देन के बाद यहाँ पे आएंगे इको में यहाँ पे लिख देंगे विन के ओके 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 विंडोज है ना, विंडोज इज डिटेक्टेड। ओके फाइन, आई थिंक अभी इतना है। अब इसको हम बंद कर सकते हैं यहाँ पे FI के थ्रू और चेक कर सकते हैं। मैं इसको चेक करता हूँ यहाँ पे बैश, आप देख सकते हो लाइनेक्स इज डिटेक्टेड, लाइनेक्स इसने डिटेक्ट कर लिया है। तरीके से क्या है रियल वर्ड का आप प्रोग्राम बना सकते हो। हम यहाँ पर सिंपल तरीके से समझने का ट्राई करने वाले हैं स्ट्रिंग लेंथ को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग लेंथ का, लाइक कैसे जो है लेंथ है उसको चेक किया जाए। लेंथ आपको पता होगा लंबाई, तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है वो ही हम देखेंगे, राइट। तो इसका यूज कैसे होता है, कैसे ये यूजफुल है हमारे लिए, ये सब कुछ करेंगे। तो एक छोटा सा सिंपल सा यहाँ पे जो टेक्स्ट है आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है हेलो एंड यहाँ पे उसका लेंथ हमने चेक किया है, राइट। तो ये एक जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, तो हम थोड़ा सा समझते हैं देन इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो जब आपको पता करना है कि जो यूजर है उसने कितने कैरेक्टर डाले हैं, तो उसके जो कैरेक्टर है उसकी लेंथ जो है वो आप चेक कर सकते हैं इसके थ्रू। एंड जैसे कि होता है काफी लोग पासवर्ड और जो है फाइल नेम है
या किसी भी तरीके का कोई टेक्स्ट डालते हैं तो उसका आप लेंथ चेक कर सकते हो इसके थ्रू। तो चलिए अब इसको कैसे करना है, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर, और काली लाइनेक्स मशीन के ऊपर जाने के बाद इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी काली लाइनेक्स मशीन को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काली लाइनेक्स मशीन ओपन हो चुका है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल अपना टर्मिनल ओपन करना है, और ओपन करने के बाद अब सिंपल हम आ जाएंगे अपने बैश के अंदर, एंड यहाँ पे ls करेंगे तो आप फाइल देख पाएंगे। अब हमें क्या करना है, नैनो करना है, और यहाँ पे नैनो के अंदर हम क्या नाम रखेंगे, इस फाइल का क्या रखेंगे, किस तरीके से, तो उसके लिए हम लेंथ से रिलेटेड बना रहे हैं तो len कर लेते हैं .sh। ये बहुत ही सही रहता है कि लाइक यहाँ पे जो .sh है वो एक तरीके से एक्सटेंशन है, आपको पता ही होगा। और जो यहाँ पे हमारा फाइल नेम है लेन, तो लेन क्या है, लेंथ के लिए आपको क्लियर हो चुका होगा इससे। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट सबसे पहले हमें देना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल में देखा, बट उससे पहले पहले हम ये जो अपना बिन पैस है ये कर लेते हैं सी बैंक के बाद यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं क्या, तो हम डाल देते हैं चेकिंग लेंथ। ओके, LENGTH लेंथ क्या रहेगा यहाँ पे, कैसे रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है आप रख सकते हैं, तो TXT टेक्स्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको जो भी रखना है, सपोज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हेलो, या यहाँ पे डाल देता हूँ साइबर गीता, ये स्पेस भी इंक्लूड करने वाला है, तो आप ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे इसको भी रिमूव कर देता हूँ तो स्पेस ना काउंट करे। अब सही है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपल लेंथ LENGTH। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, LENGTH सही है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेंथ की स्पेलिंग सही है, इक्वल्स, एंड यहाँ पे $साइन TXT टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे। और अब मुझे ये जो टेक्स्ट है इसको ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा, और इसको भी ब्रैकेट में। तो ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हमने डाल दिया इसको। अब ये ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे ये एक वेरिएबल की तरीके से यहाँ पे रख लिया है हमने। अब ये एक वेरिएबल हो गया है, और इसके अंदर लेंथ मिलेगी जितनी वो ये देगा, ठीक है। तो अब ये इतना हमने काम कर लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे इको है वो हम यहाँ पे रखेंगे, और उसमें हम लेंथ को प्रिंट करा के देखेंगे। इको LENGTH लेंथ, ओके, GTH अभी सही है। अब इसको क्या है, डायरेक्ट हम इसको पहले ब्रैकेट में डालेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में डालने के बाद $साइन लगाएंगे, ठीक है, प्रॉपर सही है अभी। चलो अब इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल यस करेंगे, सेव कर देंगे। चलो अभी इसको रन करके देखते हैं, मुझे आइडिया है कि चल जाना चाहिए, काम करना चाहिए इसको। वाओ, टोटल 9 क्या इसमें नंबर्स हैं, इसने दे दिया है, काम कर गया है। वापस से आएंगे, थोड़ा सा स्पेस करके देखते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, वापस से ट्राई करते हैं 10। तो अभी आप देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे हम क्या है, सिंपल लेंथ चेक कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आप पासवर्ड की लेंथ है, आप सेम जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो मैंने बताया आपको उसमें आप क्या है, सेम तरीके से आप पासवर्ड को चेक कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में। अब जैसे जो भी आपने यहाँ पे, मैं कोड में थोड़ा सा बताता हूँ कहाँ पे आप चेंज करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट रखा है यहाँ पे व्हाइट कलर से भी, और टेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे व्हाइट कलर में और यहाँ पे रेड कलर में, तो टेक्स्ट रखा है, आप इसकी जगह यहाँ पासवर्ड करोगे और पासवर्ड अपना चेक कर पाओगे, ठीक है, इससे कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये इजी है, आप लोग कर लेना। और एक एग्जांपल और हम लेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि होता है कि फाइल नेम की जो लेंथ है वो जब हमें चेक करनी होती है तो हम इससे इजीली कर सकते हैं। तो कोई फाइल है, उसमें कोई टेक्स्ट हो सकता है, एसएच हो सकता है, कोई भी फाइल हो सकती है, उस फाइल का जो नेम है उसकी लेंथ है वो अगर हमें चेक करनी है वो भी हम इससे कर सकते हैं। और इसमें एडवांस जाना है और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले फाइल नेम जो है उसको यूज करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे क्लियर करके ls करता हूँ। मुझे सबसे जो इसमें है info.sh, ये थोड़ा इजी है याद रखने में, तो इसका मुझे चेक करना है। तो मैं जो अपना नैनो लेंथ है इसमें आऊँगा, तो रिमूव कर दूंगा, तो ये यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब यहाँ पे फाइल नेम जो चेक करना है तो उसके लिए फाइल नेम इज इक्वल टू info.sh, ये फाइल का नेम हो गया है। अब इस फाइल को हमें ब्रैकेट में करना है, ये फाइल ब्रैकेट में हो गई इस तरीके से। एंड इसके बाद क्या करना है, हमें इफ यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और इफ के अंदर अब यहाँ पे हम डुअल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, और स्पेस यहाँ पे भी, परफेक्ट। अब ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम यहाँ पे $साइन के साथ फाइल नेम को लगा देंगे। तो $साइन पहले हम लगाते हैं इस तरीके से ब्रैकेट, और जो हमारा हैज है यहाँ पे आएगा हैज के बाद फाइल नेम, एंड इसको ब्रैकेट को क्लोज। तो परफेक्ट इस तरीके से हमें करना है। अब यहाँ पे इसके आगे -GT ग्रेटर देन 20, तो ग्रेटर देन क्या रहेगा 20 के बाद यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे। नाउ देन, ओके, देन के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या बता दिया, ग्रेटर देन होगा हमारा 20 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इको करना पड़ेगा,
तो इको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, स्पेस अच्छा रहेगा, थोड़ा डिजाइनिंग दार हो जाएगा। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो फाइल इतना लंबा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे कुछ या जो भी यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना मैं दे सकता हूँ। फाइल इतना मतलब लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, वो इको है आपका, जो भी लिखोगे प्रिंट कर देगा। एंड एफ आई एंड इसको सेव, ठीक है, सेव हो गया है। अब मुझे चेक करना है, बस प्रॉपर काम करना चाहिए इसको। तो अभी इसने क्या बोल दिया है, जो 7th लाइन है नंबर 5 वो हमारा गलत हो गया है। तो चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम जो है, फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम हमारा सही है, डॉट एस एच तक, ये पहली लाइन सही है। दूसरा लाइन यहाँ पे जो है इफ वाला, अगर इसको हम देखें तो इफ है, इफ के बाद अगर हम स्पेस लेते हैं तो स्पेस से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ये स्पेस हो गया है। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है बट मैंने क्लोज नहीं किया। फाइल नेम, ठीक है, क्लोज किया है वैसे, फाइल डॉलर साइन हो गया यहाँ पे, फाइल नेम भी आ गया, फिर ग्रेटर देन भी मैंने बता दिया, फिर 20 आ गया है, ठीक है, तो क्लोज भी कर दिया है, देन लगा के फिर इको किया है। अभी बिल्कुल सही होना चाहिए, वापस से करते हैं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ये देखो यहाँ पे काम कर रहा है बट ये आउटपुट नहीं दे रहा है। अब आउटपुट नहीं दे रहा है क्योंकि बड़ा नहीं है 20 से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं 2, 2 डालते हैं, एंड मैंने ज्यादा नंबर दे दिया तो इस वजह से काम नहीं किया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे 2 के अंदर आ रहा है, तो फाइल इतना लेंथ नहीं होना चाहिए, मैंने जो लिखा था वो इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, तो इस तरीके से जब आपको कोई फाइल अपलोड लाइक सिस्टम के ऊपर करना है वहां पे, और आपको लाइक सामने वाले को बताना है कि लाइक ये फाइल इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे लेंथ से नहीं बड़ी होनी चाहिए, जैसे 2 कैरेक्टर है, इससे बड़ी नाम नहीं आप दे सकते हो, तो वहां पे आप बोल सकते हो कि ये जो प्रोग्राम है आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत ईजी है, अभी ऐसे बनाया है, आप जब सोचोगे थोड़ा क्रिएटिव माइंड लगाओगे तो अपना आप कर पाओगे। और भी आसान तरीके से हम एडवांस टिप को थोड़ा ट्राई करते हैं। कभी स्ट्रिंग को चेक करना हुआ तो कैसे आप करोगे, स्ट्रिंग को चेक करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हो काफी सारे तरीके हमारे पास जो आप लाइक इसमें यूज ले सकते हो। एंड इसके अंदर और एरे है, और भी बहुत सारे, मतलब आप अगर जाओगे इसके अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ एक जो है, हम बोलते हैं खाली स्ट्रिंग जो है उसको कैसे चेक किया जा सकता है, एम्प्टी जिसको बोलते हैं। चलिए, तो इसी को आते हैं वापस से, मैं इसको रिमूव करता हूँ, अभी रिमूव होने वाला है ये, ठीक है, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल जो खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक एम्प्टी स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ लगाएंगे। सबसे पहले हमारा लगेगा इफ ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, ये सबसे पहला काम है। और यहाँ पे इसके बाद मैं इसको यहाँ पे देन करके भी क्लोज कर देता हूँ, तो ये इतना हो गया। अब जो भी काम है वो इस ब्रैकेट के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले -z एंड इनपुट। अब मैं यहाँ पे इनपुट क्यों लिया है अभी बताऊंगा मैं आपको। अब इनपुट देखो इसलिए लिया है क्योंकि जो भी इनपुट आएगा वो यहाँ पे कोई डालेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में करते हैं डॉलर साइन के साथ में, तो डॉलर साइन के साथ में इनपुट कर दिया है, के बाद प्रॉपर सही है। अब ये वाले ब्रैकेट लेंगे, और इस ब्रैकेट के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से यहाँ पे क्या करना है, डॉलर साइन लगाना है, और डॉलर के साथ में जो अपना ब्रैकेट होता है ये वाला ब्रैकेट, इसको स्टार्ट करना है, और यहाँ पे इनपुट कर लेना है, इनपुट। परफेक्ट, तो इनपुट हो चुका है। एंड यहाँ पे इनपुट के बाद -LT, मतलब यहाँ पे लेंथ जो है मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो है 4, लेंथ 4 होनी चाहिए, 4 से अंदर होना चाहिए, 4 के राइट। तो ठीक है, अभी आई थिंक प्रॉपर फर्स्ट लाइन हमने कर लिया, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब सेकेंड लाइन जो रहेगा इसका कोड का, उसमें हम इको करा लेंगे। इको में आप कुछ भी डाल दो, जो आपकी मर्जी है आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। तो इको के अंदर मैं सपोज डालना चाहता हूँ ये थोड़ा खाली है, ये थोड़ा भरा हुआ है, ये 5 से छोटा है, आप कुछ भी डाल सकते हो, ये 5 से छोटा है, ठीक है, और FI। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मुझे रन करना है, देखना है कि भाई काम करेगा या नहीं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे बैस, बहुत सही काम किया है, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट काम कर गया, जैसा सोच रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे काम कर रहा है। ये 5 से छोटा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल सही काम किया इसने। और इनपुट में यहाँ पे लाइक मैंने जो भी इसको इको दिया है वो यहाँ पे काम कर गया है। तो आप यहाँ पे लेंथ में जैसे मैंने 4 दिया और यहाँ पे 5 बताया, तो 5 से कर। अब जो जेड है, यहाँ पे मैं जेड जो बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा आप जेड के बारे में बता देता हूँ, काफी लोग कहेंगे ये क्या है, क्यों दिया। तो ये चेक करता है कि खाली है या नहीं, राइट, इसका काम है, लाइक जो भी आपको चेकिंग करानी है आप इससे कर सकते हो। और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ और कंडीशन यहाँ पे, तो ये जो और कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये दोनों को कंडीशन को चेक करने के लिए किया है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो लाइक एक हो सकता है कि एरे में अगर आपको यूज करना है तो एरे में भी आप इसको यूज कर सकते हो, कैसे होगा वो देखें, चलो वो भी देख लेते हैं। ये
यहाँ पे रिमूव करते हैं। चलो हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रूट नाम का कोई भी यहाँ पे FRUIT ऐसे ले लेते हैं, फ्रूट्स, ठीक है। अभी स्पेलिंग का मेरे ऊपर मत आप लोग कमेंट करना कि स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है, अब वो प्रोग्राम करते टाइम मेरे से हो जाता है। अब यहाँ पे फ्रूट्स के हम कुछ नेम ले लेते हैं, चलो थोड़े से कुछ नेम याद आते हैं। एप्पल, एंड एप्पल के बाद क्या हो सकता है, बनाना, मैंगो, मैंगो करते हैं, समर चल रहा है, मैंगो। मैंगो के बाद बनाना कर देते हैं, अभी बनाना, ठीक है। तो एप्पल, मैंगो, बनाना यहाँ पे हो गया, इसको स्पेस कर देंगे इधर से भी, परफेक्ट। अभी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इको करा देंगे, इको, और इको के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। अब इको के अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे टोटल, जैसे हम फ्रूट्स लिख देते हैं, टोटल फ्रूट्स, अभी आई थिंक प्रॉपर सही दिख रहा है, टोटल फ्रूट्स। और इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे डॉलर साइन के साथ साथ, अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, डॉलर साइन के साथ यहाँ पे हैज के साथ फ्रूट देना चाहिए, जो फ्रूट यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में, FRUITS जो मैंने लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। वो स्पेलिंग कुछ भी हो, गलत हो सही हो, वो ग्रामर नहीं चेक कर रहा है यहाँ पे मेरी। और इसको हम ब्रैकेट यहाँ पे देंगे 0, ठीक है। नहीं, 0 नहीं आएगा वैसे तो, कि अगर 0 आ गया तो काम नहीं करेगा यहाँ पे, इसमें @ आएगा, ठीक है। तो @ बढ़िया है, यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो एक तरीके से एरे आइटम्स को एक तरीके से यहाँ पे चेक कराएगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ अभी, कैसे काम करेगा और किस तरीके से, तो सही है वैसे तो सारा प्रोग्राम। चलो रन करते हैं अभी। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, बस, वाओ, टोटल फ्रूट्स 3, बिल्कुल सही आया जैसे कि लिखा था, टोटल 3 थे, 3 आ गए हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है पूरा करके देख लिया है किस तरीके से काम करता है ये सब, पूरा कंप्लीट प्रोसेस, इसमें कमांड्स, मीनिंग, एग्जाम्पल सब कुछ करके देख लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें से कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि जो आपको समझ में नहीं आया है, आपको नहीं क्लियर हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि लाइक ये वाला जो लेंथ में स्ट्रिंग कैसे चेक होता है वो नहीं आया है, कैसे कंपेयर करते हैं वो नहीं आया, तो आप बता सकते हैं, कमेंट आपके लिए ओपन है। और अगर आपको कोई लाइव क्लास करना है, लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी कोर्स को लेकर, साइबर सिक्योरिटी का है, एथिकल हैकिंग बेसिकली जो स्टार्ट करते हैं लोग, प्रोग्रामिंग है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर जो है आप में मिल रहा है, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।